ऑटो पायलट पे है। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आपने कैप्शन में देख ही लिया है कि मेरे दोस्त की एंगेजमेंट है और उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो आज डायरेक्टली मैं ऑफिस से उसके पास ही जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे उतर गया था और फिर पहले सोचा डायरेक्टली हम लोग जाएंगे, बट थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो पहले घर होके फ्रेश हो लेते फिर निकलते, क्योंकि ऑफिस के बाद इतना थक जाते हैं। तो हम लोग घर पहुँचे और थोड़ा चाय नाश्ता किया और फिर उसके बाद हम लोग सीधे मार्केट के निकल लिए। और ये रास्ते का थोड़ा नज़ारा है, बहुत हेक्टिक डे था वैसे भी हम लोग के लिए। और ये है कानपुर की गलियाँ, कानपुर की सड़कें। आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे गड्ढे कितने हैं कानपुर में। और ये है हमारी मार्केट जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और भैया बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, तो आप सब देख ही सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ से हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो हम लोगों ने पहले चूज़ किया हुआ है कि हम लोग पहले राजरतन जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक है। और ये है मेरे दोस्त की प्यारी सी धन्नो, जिसको वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, वाइफ से भी ज़्यादा हो सकता है। तो और फिर हम लोग ने एंटर किया और ये भाई ने बोला कि हमको भी फेमस कर दो। और हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं, ये लेडीज़ जोन है। अब हम लोग जेंट्स जोन में जाएंगे और जाकर देखते हैं कि क्या क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी शॉपिंग है, लगता है कि लड़कों की शॉपिंग में कम टाइम लगता है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा लगता हो, लगा भी है। तो यहाँ पर हम लोग अब पहुँच चुके हैं राजरतन के शोरूम में। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस उनको पहना रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो चालू किया लोगों ने मुझे घेर लिया, जैसे लगा कि यार क्या हो गया, क्या मैंने गुनाह कर दिया है। फिर हम लोगों ने काफ़ी राजरतन में ड्रेसेस देखी, बट हम लोग को उतना रॉयल लुक वाला कुछ ऐसा मिला नहीं। फिर हम लोग को लग गई थी भूख, तो सोचा दूसरी जगह जाने से पहले क्यों ना चलो कुछ खाते हैं। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर फेमस हींग वाले बतासे। हम मेरे घर के पास ही था लेकिन हमें इतना नहीं पता था, इसी ने बताया मुझे, मेरे दोस्त ने, कि यहाँ पे फेमस है ये हींग वाले बताशे। तो हम लोग फटाफट गए। भाई साहब यहाँ सच में बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने पहली बार ही मैं गया, मैंने शायद देखा था पहले, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी भीड़ होगी। और फिर हम लोग ने देखा यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। फिर हम लोग का नंबर आया और भाई ने फटाफट से क्या कहते हैं बढ़िया सा पानी तैयार किया। और इनका जो राज है वो इस बोतल में है, इस बोतल में है इनका घोल के रखे हैं और इसको इसमें मिक्स करके फिर उसके बाद देते हैं। और बहुत ही अच्छा इनका नेचर भी था भाई, इन लोग इतने प्यार से बोलते भाई सब ठीक है, अच्छा है, कुछ कमी तो नहीं है। उसके बाद बहुत ही पोलाइटली इन लोगों ने बात करी, सबको सर्व किया। और इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई हौच पौच नहीं, कोई बिल्कुल आराम से इत्मीनान से हम लोगों ने खाया। और ये मैंने खाया, देख सकते हैं टेस्टी का भी। मैं थोड़ा फूड ब्लॉगर ही बन गया यहाँ पर टेस्टी ऐसे करने का, लेकिन ज़्यादा वो हो नहीं पाया। और फिर इसने अपनी धन्नो घुमाई और हम लोग पहुंच गए दूसरे शॉपिंग सेंटर पे। ये A to Z मॉल है। तो वैसे भी हम लोग ऑफिस से आके डायरेक्टली शॉपिंग के लिए गए थे, तो इतना थक गए थे, यहाँ पर लिफ्ट मिल गई। और ये मेरा भाई सोचा कि चलो खैर यहाँ पर लिफ्ट है, पैदल नहीं चढ़ना पड़ेगा 2-2 मंजिल, क्योंकि ये भी बहुत थक जाता है मुझसे ज़्यादा। और यहाँ पर इसका सर दर्द हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग लिफ्ट से निकलते ही लगा रहे तो गलत फ्लोर पे पहुँच गए। फिर वापस पहुँचे और फाइनली हम लोग अपने सेकंड फ्लोर पर पहुँच गए जहाँ पर हम लोग को ड्रेसेस देखना था। फिर यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस पहन के देखा, ट्राई किया। और ये कुछ कुर्ता पजामा, कुछ इंडो वेस्टर्न, सब लुक हम लोगों ने ट्राई किए देखे, बट वो रॉयल लुक आ ही नहीं रहा था जो हम लोग चाहते थे। तो उसने हम लोग को सजेस्ट किया कि आप अपनी ड्रेसेस कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है चलो, अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम है इंगेजमेंट को, तो फिर हम लोग देखते हैं। और फिर कुछ भी पसंद तो आया नहीं, खाली पोकट इतना घूमते रहे देखा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक हो गया कि हाँ कुछ समझ में आया कि क्या चीज़ ले सकते क्या नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग पी रोड के फेमस बाबा डोसा के पास आ गए, क्योंकि ये मेरा थोड़ा फिटनेस फ्रीक फ्रेंड है और शादी तक कह रहा है कि मैं कुछ भी मैदे वाली चीज़ें नहीं खाऊंगा। तो थोड़ा सा हेल्दी डोसा ही लगा, तो बोला कि चलो डोसा खाते हैं। फिर हम लोग डोसा खाने के चले गए। और ये भी थोड़ा फूड ब्लॉगर बन रहा था और मैं भी, कोशिश पूरी रही लेकिन शायद वो हो नहीं पाया। लेकिन डोसा भाई सच में बहुत पुराना फेमस डोसा है, मज़ा आ गया डोसा खा के। फिर डोसा खाने के बाद इसने मुझे ड्रॉप किया, हम लोग निकल लिए घर के पास, इसने मुझे ड्रॉप किया। और फिर ये हुआ कि अब हम लोग शॉपिंग करने के लिए होली के बाद जाएंगे। उन्होंने बोला होली के बाद कुछ अच्छा कलेक्शन आएगा, और हम लोग इसके बाद अब दूसरी मार्केट अब ट्राई करेंगे। और इसी तरह अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और पार्ट 2 देखने के लिए बने रहें हमारे इस ब्लॉग।